यस, मैं सबसे पहले बना रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करेंगे इसके अंदर हम सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफर करेंगे और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। कर लेते हैं। बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे, कैश को ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसका अकाउंट बनेगा अलग से। तो हम सबसे पहले उतार लेंगे टू डेटर्स ₹2,42,000। इसके बाद प्रोविजन वो सेम साइड पे उतरता है क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारे पास कितने का है 12,000 का। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है स्टॉक इन ट्रेड। उतार लो इसको भी, टू स्टॉक, जिस पॉइंट पे दिक्कत हो बेटा वहां स्टॉप कर देंगे, ठीक है। 78,000। फर्नीचर ये भी उतार लेंगे हम, टू फर्नीचर कितने का है 10,000 का। सन्ड्री असेट, सन्ड्री मतलब जो बाकी की कुछ एक असेट्स बच गई हैं अलग अलग तरह की, उन्होंने मिक्स करके दे दी सारी सन्ड्री असेट्स, ये हमारे पास है 1,70,000। हमने असेट्स ट्रांसफर कर ली। अब लायबिलिटी साइड से ट्रांसफर करते हैं अमाउंट। क्रेडिटर्स दैट इज ऑफ ₹60,000। नेक्स्ट हमारे पास लोन है। अब लोन के साथ अगर किसी पार्टनर का नाम जुड़ जाता तो उस लोन का अकाउंट बनता, पर पार्टनर का नाम नहीं है, इसका मतलब ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी लोन है। तो इसको हम उतार लेंगे बाय लोन, कितने का है 30,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने आपको क्या बताया हर बार कि सिर्फ दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 30,000 सॉरी 15,000 का, हाँ ठीक है बेटा 15,000 का लोन है। मैंने अमाउंट देखने में गड़बड़ कर दी, ऊपर नीचे का उतार लिया। अब मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। बेटा याद रखो मैंने आपको हर बार बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सिर्फ ये दो रिजर्व्स हैं जो आपको डिसोल्यूशन के चैप्टर में ध्यान से समझने हैं। आपके पास अगर नीचे क्लेम है तो जितना क्लेम है आप उतना ही रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और क्लेम की पेमेंट कर देंगे, और अगर बाकी बच जाता है रिजर्व तो उसको कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। मैंने इसका स्पेशल टॉपिक अलग से कराया था अगर आपको याद हो। तो हम चेक कर लेते हैं नीचे हमारे पास कोई क्लेम है वर्कर्स का। ये देखिए लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, 40,000 हैड बीन पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब हमें 40,000 का क्लेम पे करना है। अब मेरे पास फंड में कितने हैं 30,000 है, क्लेम कितना है 40, तो मैं पूरा का पूरा फंड क्या करूंगी ट्रांसफर कर लूंगी क्योंकि वो क्लेम से कम है। तो पूरा का पूरा रिजर्व इस्तेमाल हो जाएगा क्लेम के लिए। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का 30,000 का। मैंने पूरा क्यों उतार लिया क्योंकि क्लेम उससे ज्यादा है। अगर सपोज क्लेम होता 20 का तो मैं रिजर्व में से कितने ट्रांसफर करती 20। अगर क्लेम होता 30 का तो मैं रिजर्व में से कितने ट्रांसफर करती पूरे के पूरे 30। अगर क्लेम 30 से ज्यादा हो गया तो भी मैं क्लेम में से फंड में से कितने ट्रांसफर करूंगी सिर्फ 30 ही ट्रांसफर करूंगी क्योंकि मेरी मैक्सिमम लिमिट रिजर्व की 30 है, उससे ऊपर नहीं है। अब जब पेमेंट की बारी आएगी जो क्लेम हम पे कर रहे हैं टू बैंक, लायबिलिटीज की पेमेंट डेबिट साइड पे होती है, टू बैंक क्या पे कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना पे करेंगे जो उसने मुझे नीचे क्लेम की अमाउंट दी है, कितना क्लेम पे करना है 40, तो हम पूरा का पूरा 40 पे कर देंगे। अब आप कहेंगे मैडम 10,000 का तो लॉस हो गया कि रिजर्व में थे 30, 40 का लॉस, 40 की पेमेंट तो 10 का लॉस है। बेटा उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, जब आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे लास्ट में जो बैलेंस आएगा ना प्रॉफिट लॉस, उसमें ये प्रॉफिट लॉसेस अपने आप एडजस्ट होंगे, चाहे हमारे लिए फायदा है चाहे हमारे लिए नुकसान है। बस हमने फंड में से उतना अमाउंट ट्रांसफर करना है जितना हमें क्लेम हो, या क्लेम अगर ज्यादा हो जाए तो जितना मेरा रिजर्व है पूरा ट्रांसफर कर देना है और पेमेंट पूरे क्लेम की करनी है। अब अगर सपोज मैं कहती कि 20 का क्लेम है तो मैं रिजर्व में से 20 उतारती यहाँ पर और 20 की पेमेंट कर देती क्लेम की, और बाकी का जो 10,000 का रिजर्व बच जाता उसको मैं कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सबको पॉइंट ये वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये सारी आइटम खत्म हो गई। अब फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है ए इज टू टेक ओवर फर्नीचर 8,000। ए कौन है पार्टनर है, क्या ले रहा है फर्नीचर ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है। फिर वही बात असेट को उतारा इस तरफ था, ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे क्रॉस में, लायबिलिटीज को उतारा किस तरफ है अपोजिट में, तो ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे इस तरफ, क्रॉस में उतारो फिर क्रॉस में ट्रीटमेंट करो, तो असेट को हम यहाँ ट्रीट करेंगे। तो लिख लेते हैं बाय क्या हो रहा है ए टेक ओवर कर रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट क्या टेक ओवर कर रहा है वो स्टॉक को, कितने में टेक ओवर कर रहा है वो स्टॉक को, सॉरी फर्नीचर को टेक ओवर कर रहा है, क्या टेक ओवर कर रहा है फर्नीचर, कितने में टेक ओवर कर रहा है फर्नीचर को 8,000 में, तो आप डाल देंगे 8,000। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख एट 1,82,000। अब यहाँ पर आप लाइन को पूरा पढ़े ध्यान से, तो वो कह रहा है ए ने ही सारा कुछ लिया है, ए ने फर्नीचर लिया 8 में, डेटर जिनकी कीमत 2 लाख है उनको 182 में लिया है, क्रेडिटर्स जो 60 वाले हैं टू बी पेड हिम एट दिस फिगर, मतलब उसको भी हमने पे कर दिया कितने 60,000 रुपीज में पे कर दिया। अब इसको हमने क्या करना है ए को इकट्ठा करना है,
ए का सारा अमाउंट इकट्ठा ले लेना है। क्या क्या ले रहा है? फर्नीचर ले रहा है वो 8000 में, और क्या ले रहा था वो? दूसरी चीज ले रहा था डेटर्स। डेटर्स कितने वाले? 2 लाख वाले ले रहा है वो, लेकिन 2 लाख में नहीं ले रहा। कितने में लेने को तैयार है? 182 में। तो आपने यहाँ पर 182 ही दिखाने हैं जितने में वो ले रहा है। ठीक हो गई बात। और क्या ले रहा है वो? द क्रेडिटर 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। 60,000 वाले क्रेडिटर्स को उसने पेमेंट भी कर दी, मतलब एक लायबिलिटी टेक ओवर कर ली। असेट यहाँ टेक ओवर कर रहा था, तो लायबिलिटी किस तरफ टेक ओवर करेगा? इस साइड पे। हमेशा याद रखो क्रॉस ट्रीटमेंट, असेट की ट्रीटमेंट इस साइड, लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट इस साइड। तो 2 कौन टेक ओवर कर रहा है? ए। क्या टेक ओवर कर रहा है? क्रेडिटर्स। कितनी वैल्यू के? 60,000 वैल्यू के। दैट्स इट। अब यहाँ ए का जो अमाउंट है हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ हो जाएंगे हमारे 1,90,000। यहाँ पर हमारा ए का जो अमाउंट है 8,000 का फर्नीचर, 182 का ये, तो हो गया 1,90,000। अब आगे बढ़ते हैं। अब बी की बारी आई। बी भी क्या कह रहा है? कह रहा है मैं सारा का सारा स्टॉक ले लूंगा, जो भी ट्रेड में पड़ा है, जितना भी पड़ा है स्टॉक, सारा स्टॉक है ट्रेड 70 में लूंगा। और सम सन्ड्री एसेट, अब ये वही पॉइंट आ गया जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया था कि वो कुछ एसेट लेने को भी तैयार है, पूरी नहीं, कुछ एसेट ले रहा है 72 में, जो कि बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, जो उस बुक वैल्यू जितने का वो सन्ड्री एसेट ले रहा है उसका 10% लेस करने के बाद वो 72 में ले रहा है। तो मुझे बुक वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने अभी सिखाई थी आपको। तो पहले हम कर लेते हैं। बी क्या क्या लेने को तैयार है? बाय बीज कैपिटल। क्या ले रहा है? एक तो वो एक चीज वो लेने को तैयार है स्टॉक पूरा का पूरा 70,000 में। दूसरी चीज वो लेने को तैयार था सन्ड्री असेट्स, कितने में? 72 में। तो हमने यहाँ पर इसका अमाउंट कर लेना है 1,42,000। ये बी का अमाउंट आ गया। अभी हम चेक करेंगे कि उस स्टॉक, उस सन्ड्री एसेट की वैल्यू है कितनी जो उसने 72 में ले ली। कैसे निकालते हैं? वही सेम तरीका कि अगर वो 72 में ले रहा है जो कि 10% लेस करने के बाद है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितने परसेंट की है? 90% की। ये शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो आप मैथमेटिक वाले बच्चे आप उस तरीके से समझ के देखो। वही चीज है हमारी कि x हमने मान ली बुक वैल्यू, उसका 10% लेस करेंगे, x का 10% माइनस करके जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 72 है। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो वही अमाउंट आपका सेम इस तरीके से भी आ जाता है, शॉर्टकट तरीके से, कि आपने 72 में ले लिया जो कि 10% लेस करने के बाद है, मतलब 90% की वैल्यू है। तो यहाँ कितनी होगी वैल्यू? फेस वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी होगी? 80,000। क्लियर? इसका मतलब वो 80 वाले को 72 में ले रहा है, तो इसका मतलब मेरी सन्ड्री असेट जो है पूरी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ कितने वाली अभी खत्म हुई है? 80 वाली गई है 72 में। अब हम बाकी असेट की बात करते हैं। सन्ड्री असेट मेरी थी 170 की, कितने वाली उसने ले ली? 80 वाली ले ली। बाकी कितनी रह गई? 170 में से 80 गए, 90,000 की सन्ड्री असेट अभी भी मेरी पेंडिंग है। इसकी ट्रीटमेंट अभी मैंने करनी है, इसको मैं रफली लिख के रख लूंगी क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आगे कुछ कह रहा हो वो। आगे बढ़ते हैं। सी टुक ओवर रिमेनिंग, आ गई ना रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, मतलब जो बच गई, जो मैंने अभी निकाली है 90 वाली, वो बची हुई एसेट्स को 90% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का पहले 90% करूंगा, फिर लेस देन 1000 ऑफ डिस्काउंट, फिर 1000 का डिस्काउंट काटूंगा, उतने में मैं सी टेक ओवर करने को तैयार हूं। सी क्या कह रहा है? सी ने थोड़ी लंबी बात कर दी, कह रहा है मैं भी टेक ओवर करूंगा, मैं क्यों पीछे छूटूं? ए ने ली, बी ने ली, तो मैं भी कोई एसेट लूंगा। तो बाय सीज कैपिटल क्या लेने को तैयार है? वो सन्ड्री असेट। कैसे लेने को तैयार है? वो कह रहे हैं बची हुई सारी असेट, जो भी सन्ड्री असेट बची है, बची हुई कितने की बची है? 90 की। उसको 10% कितना था, कहाँ गया ये रहा, 90% बुक वैल्यू पे लेने को तैयार हूं। मतलब जो भी उसकी बुक वैल्यू है उसका 90% पहले करो, कितना हुआ? 81,000। 90% कितना हुआ बेटा? 81। फिर इसको भी 1000 रुपीज के डिस्काउंट पे लूंगा, तो 1000 का और डिस्काउंट उसको दिया। तो इसका मतलब सी ने कितने में सन्ड्री एसेट को टेक ओवर किया? 80 में। तो हमने यहाँ पर सी में कितने दिखाने हैं बेटा? सी में हमने दिखाने हैं 80,000 जो कि उसने सन्ड्री एसेट लिए हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। सी और कुछ ले रहा है। सी ने कहा एज्यूम करूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्जिंग लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट 300। मतलब सी कह रहा है मैं एक और लायबिलिटी भी लेने को तैयार हूं, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं मैं। क्या? कि मैं जो भी लोन है उसको 300 के इंटरेस्ट के साथ पे करूंगा, मतलब मैं टेक ओवर करूंगा। तो इसका मतलब उसने क्या ले ली? लायबिलिटी ले ली। जब असेट ली थी तो हमने क्रेडिट साइड पे ट्रीटमेंट करी, लायबिलिटी लेगा तो हम किस साइड पे ट्रीट करेंगे? डेबिट साइड पे। तो कर देते हैं 2 सीज कैपिटल। क्या लेने को तैयार है? वो लोन प्लस इंटरेस्ट। लोन कितने का? क्वेश्चन में एक ही लोन है 15,000 का, विद कितने का इंटरेस्ट? 300 का इंटरेस्ट। तो उसने कितने रुपए पे किए? इसका मतलब 15,300। तो हमने पार्टनर के नाम से शो कर दिए। आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2700 के हैं, जो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कौन पे कर रहा है। तो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। फर्म की पे करेगी तो किस तरफ करेगी? 2
कैश या बैंक लिखना है वो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। बैंक और कैश दोनों है, तो मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ, बैंक को प्रेफर कर रही हूँ। तो बाय बैंक अकाउंट क्या चीज थी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे, 2700 के। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि द रिमेनिंग डेटर्स, जो डेटर बच गए हैं, डेटर भी तो बच गए थे हमारे क्योंकि पूरे खत्म नहीं हुए थे। रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू बी डेप्ट कलेक्शन एजेंसी। अब यहाँ डेप्ट कलेक्शन एजेंसी अगर आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हो, कुछ एजेंसीज होती है, बैंक का ये काम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डेप्ट कलेक्शन एजेंसीज होती हैं क्या करती हैं, जो डेटर्स होते हैं उनसे पैसा वसूल करवाती है। मान लो मेरी फर्म है, फर्म बंद हो रही है, मेरे काफी सारे डेटर्स हैं जिनसे पैसा निकलवाना है, तो मैंने डेप्ट कलेक्शन एजेंसी के पास गई, वहां हायर किया और उनको पैसा दे दिया उसके बदले कि वो मेरे डेटर से पैसा रिलीज करवा के मुझे देंगे, बदले में जो वो कमीशन लेंगे वो उनको हम पे कर देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है डेप्ट कलेक्शन एजेंसी ने उसको 50% बुक वैल्यू पे बिकवा दिया। अगर यहाँ पर डेप्ट कलेक्शन एजेंसी के लिए कुछ पैसा कह रखा होता कि उनको पे कर रहे हैं, तो हम वो भी माइनस करके लेते। तो यहाँ पर हमारे डेटर पहले चेक करते हैं कितने के, 242 के। और डेटर कितने वाले खत्म हुए थे पहले मुझे वो चेक करना है। डेटर 2 लाख वाले खत्म हो गए थे। देखो डेटर्स ए ने टेक ओवर किए थे 2 लाख वाले 182 में, तो कितने वाले डेटर खत्म हो गए थे, 2 लाख वाले। तो यहाँ हमारे पास जो डेटर्स हैं, जो कि टोटल कितने के डेटर्स हैं, 242 के, उसमें से कितने वाले डेटर्स खत्म हो गए थे, 2 लाख वाले, बाकी कितने डेटर्स रह गए, 42। इस डेटर्स को डेप्ट कलेक्शन एजेंसी ने 50% वैल्यू पे रिलीज करवा दिया, आधे पे, कितने में, 21 में। तो डेटर्स से हमारे पास पैसा आ रहा है बाय बैंक डेटर्स, कितने आ रहे हैं, 21। अगर यहाँ पर मैं कह देती डेप्ट कलेक्शन एजेंसी को हमने 1000 रुपए कमीशन दे दिया, तो हम यहाँ कितने लेते, 20 लेते, 1000 और माइनस कर देते, ये मान के कि कुछ पैसा कमीशन में चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40,000 रुपए पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हम पहले ही कर चुके हैं रिजर्व को करते समय। तो हमारे पास अब बस क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। प्रोविजन की कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्रेडिटर्स पूरे के पूरे पेड हो गए थे, खत्म हो गए थे, लोन पूरा पे कर दिया था, एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम कुछ नहीं करते। इस तरफ आते हैं, डेटर्स पूरे रिलीज हो गए, स्टॉक पूरा रिलीज हो गया था, मतलब टेक ओवर हो गया था, फर्नीचर भी पूरा टेक ओवर हो गया था, सन्ड्री एसेट भी पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, फिर वही चीज बैलेंस करना है। देखेंगे अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड पे बचता है दैट मीन्स प्रॉफिट है, और अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है दैट मीन्स लॉस है। हाँ जी बताइए बेटा, 14th क्वेश्चन में किसी को